जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अरुणा आंटी जी ने शेयर किया है, जो ग्रेटर नोएडा से रहती हैं, और ये इनका पहला सत्संग है। संगत जी, आज सत्संग से पहले कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं, बस इतना कहूँगी कि अगर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए तो आप एटलीस्ट सत्संग को पूरा सुने बिना स्किप किए, क्योंकि संगत जी, जैसे कर्म हम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम सत्संग सुनते वक्त भी स्किप स्किप करके सुनेंगे, आगे कर करके इसका जो है कर्सर करेंगे, तो अगर हम सत्संग ही सुनते वक्त काट देंगे ना, तो फिर ब्लेसिंग कैसे हमें पूरी मिल सकती है। तो संगत जी, आइए पहले सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। जय जय गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि कैसे करूं, कैसे बोलूं। इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी से जून 2023 में स्टार्ट हुई है। इससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे एक आंटी हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर 3-4 साल पहले देखा था। बट उस टाइम मैंने देख के इग्नोर कर दिया कि होंगे कोई इनके गुरु, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं गुरुओं को। माफ करना गुरुजी। बट उस टाइम मैं किसी भी गुरु वगैरह में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे गुरु ऐसे होते हैं, बाद में फ्रॉड ही निकलते हैं। बट अभी जून में एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो जॉब करता है कंपनी में, और जो उनके उसका सीनियर है, उन्होंने उसको अपने घर सत्संग में इनवाइट किया था। वो गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने जब इनवाइट किया था तो उन्होंने एक दो बार गुरुजी के बारे में जैसे मेरे बेटे को बताया। तो जब मेरे बेटे ने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने भी ये फोटो और मतलब गुरुजी के स्वरूप, माफ करना गुरुजी, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि स्वरूप कहते हैं। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी का ये फोटो तो मैंने भी, मेरे एक नोन है, और उन लोगों भी अपने स्टेटस में लगाते हैं, उनके भी यही गुरुजी है। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी, वो बताते हैं कि गुरुजी के बड़े मिराकल्स होते हैं और। तो एक दो चीजें बातें उसने मुझे थोड़ी थोड़ी बताई। मैंने ऐसे हाँ सुनी, मतलब इग्नोर नहीं किया, बट हाँ बहुत ज्यादा ऐसे अटैचमेंट सा नहीं हुआ मुझे। फिर उसको उन्होंने अपने घर सत्संग में इनवाइट किया, तो वो उनके घर गया सत्संग में। तो जब सत्संग में गया फिर वापस आया, तो मैंने सोचा कैसा रहा। कहता हाँ मम्मी ठीक है, वहां तो लोग गुरुजी की बहुत तारीफ कर रहे थे, और ऐसा है वैसा है। मतलब उन्हीं के बारे में सारी वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। और मतलब थोड़ा अलग सा था वो सत्संग। बट ठीक है, मुझे ठीक लगा, मुझे बहुत ज्यादा वो भी नहीं, क्योंकि उसको वो भी ऐसे नहीं हुआ कि हाँ भाई बहुत ज्यादा उसको एक इंटरेस्ट जगह हो। तो वो अपने साथ एक लौकिक स्वरूप और एक आम प्रसाद लेके आया था। तो बोला कि ये प्रसाद है सत्संग का। तो मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने कहा चल मैं ऐसे करती हूँ, इसका मैंगो शेक बना देती हूँ और सबको पिला दूंगी, तो सबको चला जाएगा, क्योंकि ऐसे आम हमारे घर में कोई ऐसे आम खाता है, कोई नहीं खाता। तो फिर मैंने उसको तो ऐसे कर दिया, और मैंने लॉकेट स्वरूप को लेके अपनी अलमारी में उसे हैंगर पर टांग दिया। मैंने कहा गुरु जी का है, चलो भगवान जी का है, पूजा का है, तो मैं रख देती हूँ इसको ऐसे। वो मतलब अचानक ही ऐसे गुरुजी हमारे घर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने उनको, माफ करना गुरुजी, मैंने उनका स्वरूप जो है वो अलमारी में लॉकेट स्वरूप टांग दिया। और उसके बाद कई दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही फिर एक दिन पता नहीं, मैंने ऐसे ही फेसबुक पे उनके बारे में पढ़ा होगा। तो एक दो बार मैंने कहा देखूं, फिर उसने एक दो बार और बताया मुझे गुरुजी के बारे में, तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया, तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो उनके एक दो मैसेज आ गए। उसके बाद फिर वो मैसेज फ्लोट होने लग गए। फिर मैंने उनके सत्संग थोड़े थोड़े देखने शुरू कर दिए बीच बीच में गुरुजी के। तो बट
फिर मैंने उस सत्संग में एक सत्संग में सुना कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने जब कुछ दिन हो गए, मैंने सत्संग सुनती रही। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भी देखूं कि काश मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते। तो संगत जी, बस ये चीज मैंने सत्संग सुना ही था, उसके आधे घंटे के बाद मैं एकदम बाहर गई। तो बाहर देखा तो मेरे बालकनी में, फर्स्ट फ्लोर में हम रहते हैं, और उसकी बालकनी में हमारी रेलिंग पे 2 बटरफ्लाई बैठी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़ी खुश हो गई, मुझे लगा अरे मैंने तो अभी सोचा ही था और ये बटरफ्लाई यहाँ आ भी गई। फिर मैंने खुशी खुशी अपने बेटे को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैंने सत्संग में सुना, और हाँ जी, मुझे अभी बटरफ्लाई दिखी। तो उसने बोला अरे मम्मी कोइंसिडेंस होगा, ये मौसम है, इसमें भी सब जगह बटरफ्लाई हुई है। फिर मैंने सोचा कि मे बी हो सकता है मेरा वहम हो, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे अटैचमेंट होना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी, एक दिन मैं फिर एक और सत्संग सुन रही थी, तो सब कहते हैं कि मैं, ये गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है और बहुत पुरानी संगत है। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने कहा कभी कोई मुझे भी ऐसा कहेगा कि मैं गुरु जी की प्यारी संगत हूँ या पुरानी संगत हूँ। तो उसके बाद थोड़ा देर बाद ही मैंने दोबारा एक सत्संग सुना, तो उसमें एक संगत जी बोल रहे थे कि हमें अरुणा आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया, वो गुरुजी की बहुत पुरानी और बहुत प्यारी संगत है। संगत जी, मेरा नाम भी अरुणा है, तो बस वो ऐसा कोइंसिडेंस मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैं शॉक हो गई कि अभी मैंने ये चीज मन में सुबह ही सोची और देखो मेरे को आज ही जवाब मिल गया कि हाँ, मैं एक प्यारी और एक पुरानी संगत हूँ। में भी हो सकता है गुरुजी से मेरा अटैचमेंट कभी पता नहीं कितने जन्मों से हमारा नाता है, कब से गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये सब तो मैं नहीं जानती। बट हाँ, मेरे को ये लगता है अभी कि गुरुजी जो मेरे पास पहले भी इतने कष्ट आए हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं, जब भी मैं उनसे बाहर निकली हूँ, शायद गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ के उनसे मुझे बाहर निकाला है। उसके बाद संगत जी, एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे। तो एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन गुरु जी के प्रसाद का, लंगर प्रसाद का जिक्र हो रहा था। जल प्रसाद, सत्संग में जल प्रसाद होता है, समोसा प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है। तो मैंने कहा काश मेरे को भी ऐसा मौका मिलता कि मैं भी ये प्रसाद खा पाती। तो बस इतना ही सोचा संगत जी। 1.5-2 घंटे बाद फिर मैं अपने काम वाम में लगी। 1.5-2 घंटे बाद मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि चाचा जी चाची जी आ रहे हैं घर पे, तो देख लेना, तुम घर पे ही रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा चलो आ रहे हैं, मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और मैं खाने वाने की तैयारी में लग गई। तो एक्चुअली संगत जी, हमारे गांव में एक पूजा होती है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव में जो पूजा होती है, साल में एक बार होती है और उसमें पूरा परिवार जब शामिल होता है। बट हम 2 बार से पूजा में जा नहीं पा रहे समहाउ, किसी भी रीजन से। तो चाचा जी और हमारे घर मिलने आए। तो 1 घंटे बाद जब वो पहुंचे घर पे, तो मैं किचन में थी, आए बोले कि ये लो गांव की पूजा का प्रसाद। बस संगत जी, उन्होंने प्रसाद मेरे हाथ में रखा, मैं इतनी खुश, इतनी खुश, क्योंकि इससे पहले भी हमने पूजा मिस करी है 2-3 बार, पर कभी हमारे घर वो स्पेशली प्रसाद देने नहीं आए। तो बट ये चीज मैंने सुबह ही, मतलब गुरु जी से मैंने बोला कि काश मुझे भी कोई ऐसे प्रसाद मिलता खाने को। तो मैं, मतलब इतनी मैंने शुक्र किया, शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी, मैंने तो अभी अपने मन से बात निकाली थी कि प्रसाद के लिए आपने इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर दी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। अ, जो अगला सत्संग है वो भी एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सत्संग है। कि एक दिन एक संगत जी ऐसे ही सत्संग में बोल रहे थे कि वो ब्रेसलेट की बात कर रहे थे कि मैंने गुरुजी से बोला, मैंने ब्रेसलेट, मेरा बड़ा मन था गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने का। तो मेरा बड़ा मन था, तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे रेड कलर का ब्रेसलेट दिलवाना। क्या है, तो एक्चुअली एक बार मुझे मेरे पंडित जी ने बोला कि ब्लू कलर तुम्हारे लिए अच्छा है, ब्लू कलर हाथ में पहनना।
तो मैंने कहा मुझे ब्लू कलर का। ऐसे अचानक से जब उन्होंने रेड कलर बोला कि मुझे रेड कलर का, सत्संग में उन्होंने बोला कि मुझे रेड कलर का ब्रेसलेट दिलाना गुरुजी, तो मैंने बोला और मुझे ब्लू कलर का। संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब ऐसे मैंने उसी सत्संग के बाद जैसे ही स्क्रॉल किया तो मुझे मुझे बहुत सारे जैसे शॉर्ट्स आते हैं उसमें मुझे एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट दिखा। मैंने मतलब मैं शॉक हो गई। फिर मैंने मतलब उसको थोड़ा-सा और ऊपर स्क्रॉल किया, फिर मेरा दोबारा मन हुआ कि मैं देखूँ दोबारा वो ब्लू कलर का ब्रेसलेट और मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके रखूँ। बट संगत जी जब मैंने दोबारा ढूँढा मुझे वो कहीं नहीं मिला, कहीं वो शॉर्ट से ही नहीं मिला। मतलब सीक्वेंस से 5-7 मिनट बाद ही मैंने दोबारा देखा, मुझे मिला ही नहीं वो कहीं पे भी। जय गुरुजी, वो शायद गुरुजी का मेरे लिए इंडिकेशन था कि यस मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही संगत जी मैं रोज सत्संग सुनती रहती थी, कभी 2, कभी 4, कभी उससे ज्यादा भी। फिर मुझे ऐसे सत्संग में पता चला, मैसेज आने लगे यूट्यूब पर कि गुरुजी का बर्थडे है 7 तारीख का, 7 जुलाई का। तो मैंने कहा अरे वाह, मेरा भी 8 जुलाई का बर्थडे आता है और 7 मई को मेरे पापा का बर्थडे आता है। पापा मेरे अब इस दुनिया में नहीं है। और मैंने कहा अरे कितनी सिमिलरिटी है, सेम मंथ, एक दिन बाद गुरुजी मेरा भी बर्थडे है और मेरे पापा का बर्थडे भी आप ही के डे वाले दिन है 7th को। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आते तो मुझे जिस रूप में वहां लगी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पापा नहीं है तो मैं आपको अपने पिता के और अपने भाई के, मेरे भाई भी नहीं है कोई संगत जी, तो मैंने कहा मैं अपने पिता और अपने भाई के रूप में आपको देखती हूँ। इसके बाद जब गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने अपने अलमीरा से वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप निकाला और उसको मंदिर में रखा, क्योंकि उससे एक दिन पहले मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना, खुद भी खा दे मैनू भी खवा। तो मैंने सोचा चलो कल गुरुजी का बर्थडे है तभी बनाऊंगी, और फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मंदिर में गुरुजी को भोग लगाया, फिर हमने भी सबने वो खाया प्रसाद। हाँ, उस संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ये सब इन चीज़ों को थोड़ा मानते नहीं हैं। मतलब मेरी मदर इन लॉ ऐसे तो बहुत मानती हैं, बट फिर भी थोड़ा-सा बस वो अपनी मर्ज़ी से जिसको मानेंगी वो मानेंगे। तो फिर ये प्रसाद हमने खाया और मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको सबको प्रसाद दिया। उसके बाद हमने जितने भी सावन के सोमवार थे, मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी मदर इन लॉ ने, हमने तीनों ने सावन के सोमवार के व्रत उठाए हुए थे। तो हम वो करते थे, तो फिर जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, फिर मैंने वो गुरुजी को स्वरूप को जो भोग लगाया, उसके बाद अगले दिन मैंने वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप खुद से पहन लिया। तो उसके बाद जो भी मतलब हम जैसे मंडे मंडे फास्ट रखते थे, तो जो भी प्रसाद बनाते थे पहले गुरुजी को भोग लगाते थे, उसके बाद हम खाते थे। धीरे धीरे मैं क्योंकि मेरे पास वैसे संगत जी कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं मोबाइल में गुरुजी का फोटो स्वरूप खोल के और उसी पे भोग लगा देती हूँ। और ऐसे ही मतलब चलता रहा संगत जी। मेरा अब धीरे-धीरे ना मतलब इतना झुकाव बन गया गुरुजी की तरफ कि बस मुझे सत्संग सुनना है, भजन कीर्तन सुनना है। जबकि मैं पहले, इससे पहले कभी भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती थी। मैं मंदिर नहीं जाती, कुछ नहीं। मैं मतलब शादी से पहले मैं बहुत करती थी पूजा-पाठ, मंदिर-वंदिर, बट उसके बाद मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मुझे 1-2 कुछ लोगों ने मना किया था कि ज़्यादा मतलब पूजा पाठ उस पे नहीं जाना है। थोड़ा-सा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था संगत जी, वो थोड़ी लंबी कहानी है तो मैं वो अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो बस उसके बाद से फिर मेरा रूटीन कभी रहा ही नहीं पूजा पाठ का। कभी मैंने करने की कोशिश भी की तो मेरा रूटीन बन नहीं पाया। मतलब 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन किया, फिर वो टूट जाता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो संगत जी ऐसे, लेकिन अब मैं फ़ोन पे ही बस सुनती रहती हूँ, पूजा-पाठ तो मैं अभी भी नहीं करती हूँ ऐसे ज़्यादा, बट मैं गुरुजी के भजन कीर्तन सत्संग ये सब सुनती रहती हूँ हमेशा। और हमेशा मेरे दिमाग में बस गुरुजी के ही विचार चलते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गुरुजी, कि मुझे ना हमेशा मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। और हमने कई बार ऐसे दिखाया भी, मेरा बेटा भी जैसे छोटा वाला थोड़ा हेल्थ इश्यूज उसको हमेशा रहते हैं, और घर में भी थोड़ा सा ऐसा नेगेटिविटीज एंड ऑल। तो मैंने मतलब मेरे को कोई भी चीज़ हो, मुझे अच्छे दिमाग में विचार कम और गलत विचार ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा ना एक डर जैसा लगा रहता है। तो मतलब मैंने कई जगह जैसे पंडित वंडित को भी दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, या जैसे बाबा लोगों को, या जो जैसे किसी किसी पे दर्शन देते हैं भगवान ऐसे दिखाएं, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम पे कुछ है। और ये नहीं बताते वो क्या चीज़ है, मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव, बस तुम पे कुछ है। और कोई छोटा मोटा नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं। अब मैं ऐसे बिलीव ही नहीं करती, पर जब भी थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं संगत जी मैं पूछ ही लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो फिर मेरे मन में, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक दिन मैं रात को सोई से गुरुजी के भजन सुनते हुए, और शब्द गुरबानी और गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए सो गई। और रात को मेरे को फिर एक ड्रीम आया, जिसमें मैंने मतलब अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा नहीं देखा। तो मुझे उस चीज से ना थोड़ा डर सा लग गया। मैंने उसमें देखा कि एक बहुत बड़ी सी रिवर है या पॉन्ड है, कुछ ऐसा, मतलब नदी या तालाब जैसा कुछ है। उसमें दो डॉग्स हैं जो उसमें उसके किनारे पे बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं एक दरवाजे के बाहर बैठी हूँ, और मेरे हस्बैंड भी मेरे पास बैठे हैं। और हमने वहां पे ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा जंगल जैसा है वो, और घास है, पेड़ है, जैसे या तो कोई बगीचा है या कोई जंगल जैसा है, पहाड़ भी है साइड पे। और उस पे मैंने एकदम से ऐसे देखा कि वो दोनों डॉग मेरी तरफ को आता है। तो मैं उनको हटाने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ तुम भी मेरी तरफ को आ जाओ, बट वो मेरी ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ तुम मेरी तरफ को आ जाओ। मैं जब तक उनको हटाने लगती हूँ डॉग्स को, एकदम से मैं देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे दिखाई नहीं देते कहीं पे भी। मैं सारे में उनको ढूंढती हूँ, चिल्ला चिल्ला के, मतलब आवाजें मार मार के मैं उनको ढूंढती हूँ, कहाँ गए कहाँ गए। मैं रोती जाती हूँ, रोती जाती हूँ। तब तक अचानक से मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे आ जाते हैं, और वो एक पहाड़ी सी पे खड़े होते हैं, और वो वहां से भागते भागते आते हैं। फिर देखते हैं तो मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत सारे टायरों का ऐसा एक मतलब टायर एक के ऊपर एक रखे हैं, और मैं देखती हूँ कि मेरा हस्बैंड उसके बीच में है। और मतलब ऐसे बेहोशी जैसी, कॉन्शियस नहीं है, मतलब वो जैसे वो सो रहे हैं, बेहोश हैं, पता नहीं क्या। तो फिर मैं उनको उसमें से मैं ही निकालती हूँ, और बस मैं रोती हूँ। और इतने में मेरी नींद खुल गई। सुबह सुबह का टाइम था, मैं बहुत डर गई संगत जी। जी। और उसके बाद मैंने कहा क्या करूं, मतलब मेरा मन इतना परेशान हुआ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड साथ में ही सो रहे थे। और उनकी आदत है वो रात में जैसे सोते सोते ना जगह बदल लेते हैं। जैसे मेरी तरफ सिर था तो वो थोड़ी देर में उठ के फिर उस साइड वो सब कर लेंगे, इधर के पैर, तो मेरे बिल्कुल फेस के पास उनके पैर आए हुए थे। तो मैंने क्या करा, मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, और उनके दोनों पैर अपने हाथ में मैं पैसे पकड़ लिए। मैंने सोचा जब तक ये मंत्र जाप चलता रहेगा मैं ये पैर छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मतलब हो सकता है मेरे तो ऐसे गुरु जी की वो उनके ऊपर रेस जाए। वो संगत जी मेरे दिमाग में उस टाइम जो आया मैंने वही किया, क्योंकि 5 बजे मैं उनकी नींद भी खराब नहीं करना चाहती थी, उनको ऑफिस भी जाना होता। तो बस मैं उनके पैर ऐसे पकड़ के लेटी रही। और गुरुजी का जैसे ही, मतलब गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा, मैं उनके पैर ऐसे पकड़े, तो वैसे पैर बीच बीच में नींद में छुड़ाने की कोशिश करे, कुछ कुछ आवाजें से करे, पर मैंने छोड़े नहीं। के बाद पूरे मंत्र जाप में 2-3 बार उन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी, पर मैंने नहीं छोड़ा। और पूरा मंत्र जाप चलने दिया। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला बस गुरुजी आप ही हो, जो भी हो आप रक्षा करना, और बस आप ही को देखना, मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरा और सब, मेरे परिवार को, सबके ऊपर अपना बस आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी मेहर रखना गुरुजी। फिर उस दिन मैंने सत्संग में सुना आके कि तू अपने परिवार और अपने बच्चों को लेके परेशान है, तो चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ। बस संगत जी मुझे थोड़ा सुकून आया कि गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं।
उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा तो परेशान थी जब से मुझे मतलब ड्रीम आया था, बट मैंने किसी को बताया नहीं, मैं बहुत टेंशन में थी। उसके ही 1 या 2 दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की कार में एक जैसे एक चिकन की जो बोन होती है, हड्डी, वो मिली। तो मेरे गाड़ी तो लॉक थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को बोला, क्योंकि संगत जी मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, जो 5 साल 6 साल पहले मैं खाती थी, पर 5 6 साल से मैंने छोड़ दिया है। और मेरे हस्बैंड बहुत रेयर कभी कभी खा लेते हैं, और मेरी मम्मी भी नहीं खाते हैं, बट मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के घर में नॉनवेज हमेशा से खाते हैं, तो वहीं से उनको आदत लगी थी, और अब भी वो खाते हैं। पहले तो मैं भी खाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, तुमने गाड़ी में क्या चिकन खाया था, तुमने उसमें हड्डी छोड़ दी बेटा, सब ऐसे करके मत खाया करो, खाते हो तो बाहर फेंका करो। तो उन्होंने बोला कि मेरे बड़े बेटे ने बोला कि पापा मैंने तो नहीं खाया, आपकी गाड़ी में तो मैं कभी खाता ही नहीं, वैसे मैं तो अपनी गाड़ी में भी नहीं खाता हूँ कभी भी, पर मैंने नहीं खाया। फिर मैंने छोटे वाले बेटे से पूछा, उसने बोला मैं तो पापा की गाड़ी में जाता ही नहीं हूँ कभी भी कहीं, तो मैंने तो छोड़ा नहीं ना, मैंने इतने दिनों से खाया नहीं, क्योंकि सावन चल रहा है। तो संगत जी मेरे को थोड़ा सा और टेंशन हो गई, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने ऐसा सपना देखा था। फिर उसके बाद संगत जी बस ऐसे मैं किसी को कुछ कह भी नहीं पाई। फिर एक दिन ऐसे हमारे नीचे वाले घर पे जो रहते हैं, संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना अभी रेंट पे रह रही हूँ, और फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, क्योंकि मेरा मकान बन रहा है। तो मैंने मतलब रिनोवेशन का काम चल रहा है उसका, मकान का, काफी टाइम हो गया। और तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो जो नीचे लोग रहते हैं ना, वो मतलब थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब कभी कुछ कुछ रात रात को 12 बजे 1 1 बजे पूजा करना, आरती करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने मतलब अगले दिन सुबह सुबह जब मेरे हस्बैंड, उनकी नाइट शिफ्ट भी होती कभी कभी, तो वो नाइट शिफ्ट से जैसे सुबह सुबह वापस आए, तो स्टेयर्स के पास, वैसे वो नीचे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे टेनेंट रहते हैं, उन्होंने रात को वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि आके नीचे दरवाजा खोला, दरवाजा अंदर से बंद है। मैं उठ के आई, तो जैसे मैं कुंडी खोलने आई, तो देखा पूरी सीढ़ियों पे पेड़ों के पत्ते सजाए हुए हैं, जैसे स्टेप्स पे अलग 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 एक करके ऊपर की तरफ को रखे, क्योंकि उन लोगों की मेन एंट्री जो वो आगे से है, और ये यहाँ स्टेयर्स की तरफ से उनकी साइड एक एक्स्ट्रा एंट्री है, तो वो इधर से आते जाते तो है नहीं। मुझे मतलब सुबह सुबह आप समझो, खुद सोचो कि मतलब 6 7 बजे अगर आपको ऐसे दिखेगा 6 बजे, हरे हरे पत्तों के ऐसे गुच्छे जैसे, और स्टेप्स पे ऐसे 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 करके सजाए हुए हैं, और एक भी नहीं, 7 8 हर स्टेप पे ऐसे ऐसे करके रखे हुए। तो मेरे मन में बड़ा वहम आया, मैं साइड से निकल गई, मैंने बस गुरु जी को याद किया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी रक्षा करना, गुरु जी रक्षा करना। और जाके मैंने दरवाजा खोला, और मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल साइड साइड से, बाजू इस पे पैर मत लगाना, और साइड साइड से वो भी आ गए। मैं गुरु जी को मन में याद करती रही, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। तो संगत जी ये 2 3 दिन में ऐसे ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट हुए, मेरे मन में थोड़ा सा डर सा आ गया। तो मैंने फिर गुरु जी से मैं प्रेयर करती रही कि गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो, मेहर करो, कृपा करो, कोई अड़चन आए किसी भी तरीके की। उसके बाद नेक्स्ट डे संगत जी फिर मैंने देखा, मेरा एक कुरियर आया, तो मैं कुरियर लेने के लिए गई, तो मैंने नीचे फिर देखा कि एक स्टेयर पे सेंटर, उससे थोड़ी देर पहले मतलब मेरी मेड स्टेयर साफ करके गई थी, सीढ़ियां साफ करके गई थी, और मैंने देखा कि सीढ़ी पे फिर एक बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पत्ता पड़ा है, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके जैसे किसी ने स्पेशली रखा हो वहां पे, ऐसे करके सेंटर वाली स्टेयर्स पे, क्योंकि हमारे तो घर के 1.5 2 किलोमीटर तक कहीं पे पीपल का पेड़ ही नहीं है।
तो उड़ के आने का तो मतलब नहीं होता, और उड़ के सूखा पत्ता अगर आएगा भी तो ब्लैक कलर का फ्रेश जैसा पत्ता, बिल्कुल सीधा पत्ता, और आके ऐसे जैसे किसी ने रख दिया हो वहाँ पे। मैंने फिर गुरुजी को याद किया, फिर मैं नीचे गई, अपना सामान लेके आई कुरियर। फिर मैंने ऊपर आके मम्मी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, और क्या कहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, मुझे डर लगता है इनसे बहुत। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने गुरुजी का नाम ले लेते लेते, और वो हरिद्वार के गंगा जल हमारे पास पड़ा था, तो मैंने वो गंगा जल निकाला एक बर्तन में, ग्लास में, और बस सारी सीढ़ियों पे छिड़कते और गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी को याद किया कि गुरुजी बस आप ही देखना, आप ही हमारी रक्षा करना गुरुजी। तो ये सब हुआ संगत जी। उसके बाद मैं अ, तो संगत जी फिर मैंने बस यही हुआ। उसके अगले दिन सुबह जब मैं सो के उठी, मेरे को रात को फिर एक ड्रीम आया कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, किसी की बड़ी सी गाड़ी है, जैसे एक वैन टाइप होती है बड़ी, जिसमें 10 15 20 सीटर वाली, और मैं ड्राइव कर रही हूँ, और वो ऐसे ऊंचे नीचे रास्तों पे खाली ग्राउंड जैसा जंगल सा है, सामने पहाड़ है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। वहां ले जाके मैंने उसको थोड़ा सा टकरा दिया कहीं पे, मतलब और थोड़ा सा हिट कर दिया, और कोई ज्यादा इंजरी नहीं हुई। तब तक मेरे मेरी बड़ी वाली सिस्टर का बेटा और मेरा एक कजन है, वो लोग आ जाते हैं। तो वो मुझे कहते कोई बात नहीं, आप उतरो और हम इस गाड़ी को साइड कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। मतलब फिर मैंने देखा वैसे ऊंचे नीचे से रास्ते हैं, फिर ऐसे मतलब कुछ कुछ मैंने अलग अलग सा देखा। और फिर मैं जो गुरुजी को रात को भी याद करते करते ही सोई थी, तो फिर मैंने रात को गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को मेरे पास घर। गुरुजी ने बोला, मतलब रात को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें लिखा था कि तू जिस रूप में चाहेगी उस रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने गुरुजी से मन में प्रेयर किया कि गुरुजी मुझे मेरे पापा के रूप में दर्शन देना, क्योंकि बहुत साल हो गए मतलब पापा को देखे हुए भी, और जब मेरे पापा गए थे तो मैं लास्ट टाइम पे जाते हुए उनसे मिल नहीं पाई थी। तो मेरे मन में हमेशा से था, और मैं अपने घर में सब सिस्टर में छोटी हूँ, हम 6 बहनें बहनें हैं, और मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे छोटे छोटे से ही थे, तभी मेरे पापा का मेरी शादी के 1 महीने बाद ही एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद वो 4 साल बेड पे रहे। तो उनका थोड़ा मेमोरी लॉस भी हो गया था, उसके बाद वो पहचानते नहीं थे किसी को भी ढंग से। तो मेरे बच्चों को भी मतलब उन्होंने ऐसे अनकॉन्शियस माइंड में ही देखा, तो उनको याद नहीं था मेरे बच्चों के बारे में। तो मतलब मेरे को ये चीज बहुत होती थी कि मेरे पापा को मैं इतना प्यार करती थी, वो मुझे इतना प्यार करते थे, और जाते टाइम उनको बस, लेकिन जाते दिन जब वो गए उस टाइम उनके मुंह में मेरा नाम था कि उसको बुला दो, उसको बुला दो, बस मेरा नाम लेते रहे थे। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मुझे मेरे पापा के रूप में दर्शन देना। तो उस दिन बस जब ये बस वाला इंसिडेंट देखा, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो सिस्टर का बेटा है मुझे बोल रहा आओ मेरे पीछे पीछे आओ रास्ते में, और मैंने देखा वो ऐसे मुझे नीचे बुला रहा है। तो मैं ऊपर फर्श पे ही हूँ, लेकिन नीचे उतरने के लिए जो है स्टेयर्स की जगह बहुत ऐसे बहुत तेज ढलान वाला स्लोप है। मैं कह रही हूँ मैं कैसे उतरूंगी इससे नीचे, मैं तो गिर जाऊंगी नीचे यहाँ से। फिर मैं अंदर वापस आ जाती हूँ घर में, और अचानक से मैंने देखा कि मेरे पापा ना एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा वाइट कलर का हमेशा शादी का कुर्ता पजामा डाल के रखते थे घर में, बास्केट एक्चुअली। और तो मैंने देखा कि कुर्ते पजामे में मेरे पापा होते हैं। अंधेरे में मुझे ऐसा लगता है पापा है, पर जैसे ही वो थोड़ा रोशनी में आते हैं तो मैं देखती हूँ कि कपड़े मेरे पापा जैसे डाले हैं, बट हैं वो गुरुजी। और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तेरे को अपनी बेटी बना लिया, और मैं चलता हूँ तेरे साथ, चल। मैंने बोला अच्छा आप मेरे घर चल रहे हो? बोलते हाँ मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मैं भी उनके कंधे पे हाथ रख के, जैसे उनको, जैसे मैं अपने पापा को हम पकड़ के थोड़ा सहारा दे के चलाते थे, वैसे पकड़ के चल रही हूँ। और वो कहते मैं ले जाऊंगा तुझे, तो चिंता मत कर, मैंने आज से तुझे अपनी बेटी बना लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर उसके बाद संगत जी, बस मेरा उसके बाद मतलब उसके बाद का सपना मुझे याद नहीं है, बट फिर मेरी नींद खुल जाती है, और सुबह मैं फिर अपने घर के काम में लग गई।
और मैंने वो एक्सीडेंट और ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके बाद संगत जी, शाम को हम जब मतलब इवनिंग मेरे हस्बैंड 7 साढ़े 7 बजे डिनर कर लेते हैं, तो शाम को जब मैं उनको खाना देने लगी और तो मम्मी ने पूछा तो कि तेरी गाड़ी को क्या हुआ? तो मैंने कहा किसकी गाड़ी को? कहते हैं इसकी गाड़ी को आज सुबह मैंने देखा तो गाड़ी आगे से सारी टूटी पड़ी थी। तो मैंने बोला हैं? कब? मैंने कहा आपने तो मुझे बताया नहीं। तो बोलते अरे नहीं, वो रात को जब मैं ऑफिस जा रहा था तो रात को मेरे को एक बस वाले ने हिट कर दिया साइड से, बट ज्यादा लॉस नहीं हुआ और बस मेरी गाड़ी का बम्पर आगे का टूट गया, तो कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने गुरुजी को मन ही मन हाथ जोड़े और जैसे उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने एक सत्संग खोला तो उसमें लिखा था तेरे पति को मैं तेरे पति की रक्षा मैं कर रहा हूँ तो चिंता मत कर, मैंने मेरी तरफ बहुत बड़ा कष्ट संकट टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा, मेरे मालिक मेहर रखना ऐसे ही मेरे परिवार पे भी, मेरे बच्चों पे और मेरी सारी संगत जी पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग ब्लेस करने के लिए। शुक्राना आंटी जी इतना प्यारा और इमोशनल सत्संग सुनाने के लिए। जय जय गुरु जी। संगत जी फेस्टिवल्स की तैयारी कीजिए अच्छे से, गुरु जी आपको दर्शन देने ज़रूर आते हैं और आते रहेंगे, ऐसा गुरु जी का वचन है। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग जब एक बार स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर कभी रुकती नहीं है, तो इसीलिए किसी भी वहम में भरम में ना पड़ें और जो भी संगत जी है वो सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन बनाए। जो आपकी तकलीफ़ है ना गुरु जी को बताइए, किसी इंसान को नहीं। जय गुरु जी।